कि सीएम योगी ने भी बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा और सुशासन और विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित करेगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी के। सर दुबे साहब, आपको लग रहा है कि जब नीतीश जैसा बड़ा नेता, एक सूबे का मुख्यमंत्री, वो गठबंधन को छोड़ रहा है, वो निकल रहा है, आप लोग क्या रहेंगे या मन बदलेगा? अनिल दुबे जी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने पहले भी कहा कि वो कोई चौवन्नी नहीं है कि जब चाहे तब पलट जाए। इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन डे बाय डे मजबूत हो रहा है। और आज जो बिहार में हुआ है, बिहार में जो नीतीश कुमार जी को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके तोड़ा है, एक जिसको इंडिया गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार, उसको साजिश करके तोड़ा और उसको बिहार के मुख्यमंत्री तक फिर से सीमित कर दिया। इंडिया गठबंधन के लोग तो उनको बहुत सम्मान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कह रहे हैं पड़ रही है कि इंडिया गठबंधन। फिर क्या कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं होता क्या? नहीं, प्रधानमंत्री पद के हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत दावेदार हैं। उस वहां पर नेताओं की कमी नहीं है। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी का इंडिया गठबंधन में बहुत सम्मान था। आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके, जो उनकी हताशा है, इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार का जो है मुख्यमंत्री तक सीमित कर दिया। ये वो है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष कहा करते थे कि जब तक इनको हम बिहार की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको पूरे देश में महिलाओं का सबसे बड़ा विरोधी होने का, राजनीति में ऐसा दुबे साहब राजनीति में यही होता है। अभी आप उन्हें बता रहे हैं कि वो हमारे इंडिया गठबंधन के भावी प्रधानमंत्री के रूप में हो सकते थे। अब आप उनको बता रहे हैं कि देखिए वो सब होता है सर, होता है। मैं आ रहा हूं सर। आशीष साई जी, आप लोगों ने साजिश की, आप लोगों ने साजिश की और तोड़ लिया, लेकिन अब दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। तो बिहार में सरकार भी बन गई और लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण साध लिया और गठबंधन में टूट भी हो गई। जयप्रकाश जी, पहले तो थोड़ा नाम सही करा लीजिए। अश्वनी शाही है। अच्छा, थोड़ा गलत कर दिया टीम ने। मैं अश्वनी शाही है इनका नाम, जरा सही कर दीजिए भाई। ठीक है, मैं करा देता हूं सर। देखिए ऐसा है कि आज सरकार बनी है और आज वो इंडिया अलायंस के लोग, नाम हटाइए, अश्वनी शाही करिए ना उनका नाम। जी जी। तो आज इंडिया अलायंस के लोग किस तरीके से कोई प्रधानमंत्री बना रहा है। मेजर आशीष जी कह रहे हैं हमको बड़ी चिढ़ थी। अरे भाई, आजम खान साहब से भी चिढ़ होती जो सदन में उन्होंने बोला था महिलाओं के लिए। तो माननीय नेताजी अब नहीं रहे, अब उनके बारे में कुछ उनके बयानों को कहना उचित नहीं है। मगर आज देश ने देखा कि किस तरीके से ये लोग अचानक प्रधानमंत्री बनाने लगे। देखिए आरएलडी के, जिनके पास एक सांसद नहीं है, वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। संयोजक तो बनाया नहीं नीतीश जी को, जिन्होंने पहल की, इंडिया अलायंस की शुरुआत की, उसको संयोजक बनाया नहीं और आज प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, भावी प्रधानमंत्री। ये सब देखिए, ये मृग तृष्णा थी इन लोगों की। बिहार में जंगल राज का खात्मा करने के लिए एक नई सरकार का गठन किया गया है। जैसे ही एनडीए से हटकर और जंगल राज के नेताओं के साथ सरकार बनाया नीतीश जी ने, अपराध का ग्राफ बढ़ गया वहां। उसके बाद अब देखिएगा आपको अपराध का ग्राफ किस तरीके से घटता हुआ नजर आएगा। ये मैं कहना, ठीक है। अब नौकरी, अश्वनी जी, अब बीजेपी के साथ आ गए नीतीश, गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? गठबंधन तो बची कहां है। बंगाल में ममता जी ने अभी रास्ता दिखा दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने रास्ता दिखा दिया, महाराष्ट्र में संजय की लड़ाई चल रही है। सबसे सरल जो था तमिलनाडु में, अभी तक सीटों का कोई वहां पर बात ही नहीं हुई, सरल था मामला। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें माननीय अखिलेश जी ने दिया इनको। तो आज कांग्रेस को सभी दुत्कार रहे हैं, गठबंधन बचा कहां है? यही बड़ा सवाल है। मैं पूछूंगा इस पर, कांग्रेस का रिएक्शन लूंगा, लेकिन संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं। संदीप साहब,
आपसे जानना चाहता हूं, ये पूरा घटनाक्रम, इसका गठबंधन पर असर, यूपी में क्या असर आप कैसे देखते हैं? देखिए जयप्रकाश जी, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले पटना में एक बोर्ड लगा था, डिस्प्ले किया गया था, जिसमें लिखा था कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो वो पटकथा उन्होंने आज जो जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार में हुआ, जिस तरीके से उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री ली है, तो वो ये कहने में या इस बात को सहमत कराने में एक तरीके से एकदम स्पष्ट नजर आए कि वो सबके हैं, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि उसका गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार की इंडिविजुअल अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए तो बिहार से लेके, चाहे वो बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, तो मुझे लगता है उनका ये 9वीं बार जिस तरीके से वो पलटी मार के गए हैं, जिस कहा जा रहा है कि वो पलटू राम हैं, तो मुझे लगता है कि इसका असर इंडिया गठबंधन पे उतना शायद घातक न पड़े जितना बिहार के लोकसभा चुनाव में, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव 24 में होने वाला है, जितना असर शायद बिहार के आंतरिक जो सीटें होंगी लोकसभा की, उस पे असर आपको दिखाई पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं ये मानता हूं कि शायद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने आप को शिफ्ट किया है, उसका इंपैक्ट बिहार के लोकसभा चुनाव पे जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस पे भी नीतीश कुमार की अपनी स्थिति जो है, जिस तरीके से वो पिछली बार तीसरे पोजीशन पे थे, मुझे लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति और गंभीर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इस तरह से लगातार आपका मतलब मूल्यों पर राजनीति की बात कही जाती है, आप अपने आप को ये नहीं सोच रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने पैतरे बदल देंगे, तो मुझे लगता है, और देखिए जनमत का समर्थन करना किसी भी राजनीतिक दल का एक काम होता है, तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सरकार तो वहां बननी ही थी, चाहे जिसकी बनती, आज आरजेडी की नहीं बनती तो किसी और की बनती। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को यह मालूम था कि बिना उनके किसी की भी दाल बिहार में गलने वाली नहीं है, और जिसके साथ वो जाएंगे बिहार में राजनीतिक रोटी वही सीख पाएगा। बिल्कुल, मुझे ऐसा मानना है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जनता जरूरी हो गए, बार पलट जाते हैं। मैं अंशु अवस्थी जी, एक बड़ी बात आपने कही कि देखिए सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग नीतीश को तो संभाल नहीं पाए, लेकिन कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। तो क्या आप यूपी में तैयार हैं 11 सीट लेने के लिए? समाजवादी पार्टी 11 सीट से ज्यादा देगी नहीं आपको, कबूल है आपको ये रिश्ता? यहाँ तब दे दिया था, मैंने स्वयं इस बारे में जो बात थी वो बात कही भी थी, आपके चैनल पर भी कही थी कि हमारी ये शुरुआत हुई है। और श्री अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट दिया है, जिस माध्यम से आप बात कर रहे हैं जिस विषय पर, तो 11 सीटों पर हमारी एक सकारात्मक सहमति बन गई है। और उसके बाद जो और सीटों पर चर्चा है वो भी जल्दी ही पब्लिक डोमेन में होगी, आपके सामने होगी। तो हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी पर नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है। फिलहाल भी 11 सीटों पर तय हो गई। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि अभी मिल सकती है, अगर 11 से ज्यादा नहीं मिली तो आपको लग रहा है कि आपकी फिर बात बन पाएगी यूपी में? सब्र कर लीजिए, मैं जवाब दे दूं, अपनी आपकी सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। दूसरा, नीतीश कुमार जी को संभालने की बात कही। देखिए, नीतीश कुमार जी ने नो डाउट अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और हम उन्हें संयोजक बनाना चाहते थे। ये हमें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार जी जानते होंगे, उनका दिल जानता और देश की जनता जानती है। अब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आगे रहने का उनका प्लान है, हम तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे थे, संयोजक जैसा एक महत्वपूर्ण पद। सर, आप जिम्मेदारी की बात करें, वो कह रहे हैं अपमान कर रहे थे, आप लोग अपमानित कर रहे थे। देखिए, वो ये बात कौन क्या कह रहा है, उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम अपमानित करने की अगर बात आप कर रहे हैं, कहीं पर अगर कोई ऐसी बात आई हो तो आप बताइए, आप तो चौथा स्तंभ है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर जो बात वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसका विश्लेषण करिए, जो गलत हो उसको बोलिए। तो आप इस बात को कहें तब तो हम मानेंगे, दूसरे लोग क्या कौन कह रहा है उसका हम उस पर नहीं जाते। इस गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन पे, चलिए सर, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम कहा था कि देखिए उनका नाम उछाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी तो ख्वाहिश लेकर आए थे। आपके आरएलडी वाले तो भावी प्रधानमंत्री बता भी रहे, अब उनके ख्वाहिश कैसे रह जाती फिर सर पूरी? एक बड़ी सवाल है। एक छोटा सा